नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपीएसआई, बीएड लेखपाल, यूपीट्रिपलसी जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, सभी जो एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम 2-3 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम कलेक्ट करके प्रैक्टिस सेट बार बार क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हिंदी के उनको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ये है और ये 20 नंबर है, 19 हम करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको करना ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे देखने को और 40 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना है और लास्ट में आपको ईमानदारी के साथ बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, बच्चे खेल रहे हैं, ये अंडरलाइन है। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। तो जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वाक्य का प्रकार कौन सा है इन ऑप्शंस में से। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे खेल रहे हैं तो ये नॉर्मल सा चीज है, ये आपका विधानवाचक है। ठीक है, वाक्य का जो प्रकार है वो है विधानवाचक, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काउंट करते रहिए। जिन लोगों ने बी आंसर किया है 1 नंबर उनको मिल चुका है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन में से आप काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तुमको मुझे पढ़ाना है। ठीक है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, मतलब इसमें से अशुद्ध कौन सा है, इस वाक्य में कौन सा जो है अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो तुमको मुझे पढ़ाना है तो तुमको नहीं आपको होना चाहिए, तो यहाँ पर जो गलत है वो है तुमको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश में तो यू, तुम और आप दोनों के लिए यूज होता है लेकिन हिंदी में आपको यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ए आंसर किया था तो 2 क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे चुके हैं, काउंट करते रहिए, अब आगे नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट है, मुझे बाहर जाना है। रेखांकित जो है ये खड़ी पाई पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, मतलब उसको क्या कहते हैं, जो खड़ी पाई है इसको क्या कहते हैं। दोस्तों बताइए जिन लोगों को याद है, मैंने कई बार बता चुका हूँ मैं कई बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने कई बार बताया, पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, खड़ी पाई को पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। बताइए क्या बोला, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो है एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे कहते हैं अधोरेख, अधोरेख चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधोरेख चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे ऐसे रेखा खींच दिया गया रहता है। ठीक है, उसे विशेषता उसकी दिखाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, अधोरेख चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, ये अंडरलाइन है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखें खोल दी का जो है अर्थ आपको बताना है, बताइए। तो देखिए आंखें खोलने का अर्थ क्या होता है, भ्रम को दूर करना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बी में क्या होगा, किसी बात पर ध्यान नहीं देना, ये होगा ही नहीं। स्वागत के लिए रात, ये भी गलत है। अंधकार दूर करना, ये कुछ ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है, भ्रम को दूर करना ही सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। इसका सही अर्थ जो मुहावरा टाइप का दिया है क्या होगा बताना है आपको, सही अर्थ। देखिए जब भी आप क्वेश्चन का उत्तर दें तो आपको उस उत्तर को उसको चयन करना चाहिए जो है ऑप्शन में से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी ऑप्शन में दे सकता है कि जो है प्यास लगने पर कुआं खोदना या आग लगने पर, तो इसका और भी मतलब होता है लेकिन ऑप्शन में से सबसे जो बढ़िया रहेगा उसको आपको चुनना है। ठीक है, मुसीबत आने से घबरा जाना ये होगा नहीं, कुआं खोद कर पुण्य कमाना गलत है, जल्दी से कार्य करना ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी जो है इसके हिसाब से कुछ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। उचित शब्द क्या होगा बताइए, कि अगर यहाँ पर पृथ्वी है, ग्रह है, तारा है तो उसके लिए स्थान वाक्यांश क्या होगा बताइए। तो ये सब कहाँ आपको जो है देखने को मिलते हैं, अंतरिक्ष में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो स्थान की बात कर रहा है, जहाँ पे पृथ्वी हो, ग्रह हो, तारा हो, तो ये सब कहाँ, अंतरिक्ष में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। काउंट करते रहिए सभी लोग, लास्ट में बताएंगे कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे पा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। कौन सा है जो कि समानार्थी जोड़ी है, उसको आपको बताना है। जिन लोगों को याद है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पार्वती और महेश्वरी की बात करें, महेश्वरी यानी महेश जी की पत्नी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा यही, दोनों का मतलब एक ही है, पार्वती जी को ही कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी सब जो है आपकी विपरीतार्थक हैं अगर आप देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, मतलब पूर्वी हिंदी में कौन सी इनमें से है जो कि नहीं बोली जाती है, वो आपको बताना है। बताइए जिन लोगों को याद है। तो देखिए पूर्वी में जो है आपको अवधी मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ी, इसमें जो नहीं बोली जाती है वो है जयपुरी। जयपुरी कहाँ है, ये आपका राजस्थान वाला है, ठीक है। ये हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है जहाँ पर हिंदी जो है नहीं बोली जाती है, मतलब कि वो हिंदी भाषी राज्य नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है बात करें तो वो जो राज्य है आपको देखने में ही लग रहा है, पता चल जा रहा है, महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, मराठी यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट बात करें, रामचरितमानस के रचयिता कौन। अब इससे आसान क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, कमेंट बॉक्स में सभी का उत्तर मुझे चाहिए, सभी का उत्तर चाहिए। रामचरितमानस के रचयिता का नाम बताइए। देखिए रचयिता जो है ये है गोस्वामी तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मिलाते रहिए, कितने सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद लिखिए। मतलब ये आपका जो इंग्लिश में दिया है इसका हिंदी में मतलब क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये क्वेश्चन जो है अलग अलग पेपर में यूपी के या फिर लेखपाल के, आपके यूपीएसआई के या फिर पुलिस के या विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए उन्हीं को हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। बताइए जिन लोगों को याद है, समझ में आ रहा है कि क्या इसका मतलब होगा। इसका मतलब होगा पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद। अब अंग्रेजी वाला आपको चुन लेना है, ठीक है, कि इसका मतलब शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव जो है इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, वो आपको बताना है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बताएं क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, नींव की बात करें तो फाउंडेशन होगा, तो यहाँ पर एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो अब बाकी में किसी में फाउंडेशन यूज किया नहीं है, ये फाउंडेशन ही यूज होगा, ठीक है। नींव के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है, ये याद रखिएगा, नहीं है, कौन सी नहीं है। तो देखिए अभी आपने कुछ देर पहले जो है देखा था, ठीक है, कि कौन सी रचना कौन कौन सी है। तो हमने देखा था सूर सागर, और यहाँ पे भी सूर सरावली है, उसका साहित्य लहरी जो है, ये सभी हैं। तो रामायणी जो है ये आपका कबीर दास जी की है, ठीक है, रामायणी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास जी के पद में कौन सा रस है जो कि नहीं पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो देखिए श्रृंगार रस भी मिल जाएगा, शांत वात्सल्य आपको मिल जाएगा, वात्सल्य पे काफ़ी इन्होंने कहा है। तो यहाँ पर जो नहीं जो पाया जाता है वो है भयानक रस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे जो है ये किस विधा की रचना है, आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। ये जो है दोस्तों आधे अधूरे जो है नाटक है, ठीक है, नाटक है। और ये किसका है आ सकता है एग्जाम में, तो मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है, ठीक है, मोहन राकेश जी द्वारा, ठीक है, लिख लीजिएगा, मोहन राकेश जी द्वारा ये रचित है, नाटक है। नेक्स्ट है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध जो है वो किसकी रचना है, बताइए। और मिलाते रहिए, कितने सारे क्वेश्चन का आप सही जवाब दे पा रहे हैं, बताइए।
जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी का है रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? इनमें से छायावादी रचनाकार कौन है? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है बनाया था यूपी बीएड में अभी हाल ही में। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिए ऑप्शन उसमें ज़्यादा लोगों को छायावादी डाल दिया था तो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग बताइए कि कौन है जो कि छायावादी रचनाकार हैं, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से सुमित्रानंद पंत जी होगा, और वहाँ भी सुमित्रानंद पंत जी दिया था, और भी दिया था जयशंकर प्रसाद जी दिया था, और भी दिया था। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर नागार्जुन की और आपके मुक्तिबोध और त्रिलोचन शास्त्री की, तो ये जो है प्रगतिवादी रचनाकार हैं या कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है? हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए इनको बांटा गया है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक है आदिकाल, ठीक है, फिर उसके बाद है एक है भक्ति काल, एक है आपका रीतिकाल, और एक है आपका आधुनिक काल, ठीक है। ये 4 जो है आपके खंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? किसको हम लिखेंगे मच्छरों के प्रकोप के लिए? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानाध्यापक जी को, या फिर माननीय शिक्षा अधिकारी को? तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है किसको हम लिखेंगे। स्वास्थ्य की चिंता किसको रहेगी यहाँ पर? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ये तो आप सभी लोगों को जो है परिभाषा से ही याद हो गया होगा, इसको क्या कहेंगे। तो ये जो है स्वर कहते हैं इनको, स्वर, ठीक है। स्वरों को किसी की आवश्यकता नहीं होती उच्चारण के लिए, और ये जो है ये व्यंजन को सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। क है तो क अ आ रहा है ना, तो ऐसे मतलब स्वर जो है अ बोले तो उसमें कहाँ कुछ आ रहा है, वैसे ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 100 बार कम से कम। नेक्स्ट है छोटी ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? ये इनका उच्चारण जो है ये च, छ, ज, झ, य और छोटी ई और बड़ी ई का क्या है उच्चारण स्थान, ये आपको बताना है। एक बार देखिए यहाँ पर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। क जो है ना ये आपका कंठ है, क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ तक, ठीक है। च जो है ये आपका क्या हो जाएगा? च जो है अब इसके बाद तालव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर च, छ, ज, झ, य, ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तालव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ट का भी आगे बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक अगर वर्ण मिल जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, बताइए। तो उसको अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एक से अधिक अगर वर्ण मिल जाएंगे तो उसको कहेंगे शब्द। तो यहाँ पर जो है एक से अधिक वर्णों को शब्द कहेंगे, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहेंगे व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर शब्द रहता तो शब्द को भी मार सकते थे, लेकिन ऑप्शन जैसा सेट करेगा वैसा आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इसमें से स्वर संधि कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए स्वर संधि यानी स्वरों को यहाँ पर जो है मिला करके संधि बनेगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे पुस्तकालय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पुस्तक धन, पुस्तक मतलब
आपका धन आलय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और प्लस आ मिल रहा है और ये दीर्घ संधि, तो यही ऑप्शन नंबर आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम और देखें तो और आपकी जो है यहाँ पर है सदगति, तो यहाँ पर द लास्ट में आ रहा है और फिर हम तो यहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि सतगति करेंगे त लगाएंगे, तो ये भी आपका व्यंजन हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिग्दर्शन है, यहाँ पर भी आपको दिक करना पड़ेगा हलंत लगा के। उज्ज्वल में भी आपका जो है उत लगाना पड़ेगा, यानी ये सब जो है आपके सब व्यंजन संधि हैं। स्वर संधि यही दीर्घ संधि, ऑप्शन में ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में गगनचुंबी, ये अंडरलाइन है, इमारतें बहुत हैं। इसमें दिया है रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, कर्म से। ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अप शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अप जो है ये व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्दांश क्या है, मतलब ये अप जो है ये क्या है, ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं कि अप जो है ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर अप जो है ये व्याकरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उपसर्ग है। आगे जो लगेगा उपसर्ग और पीछे जो लगेगा उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सका, और अफसोस के नीचे जो है अंडरलाइन है। तो आपको बताना है कि रेखांकित जो शब्द है वो कौन सा अव्यय या अव्यय का प्रकार आपको बताना है। बताइए जिन लोगों को आ रहा है समझ में वो बताइए अव्यय कौन सा है ये। तो देखिए जब भी अफसोस जताएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि अफसोस जता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अब दुखी व्यक्त कर रहे हैं कि हम अरे यार हम नहीं जा पाए या कुछ भी। तो ये जो है आपका राइट आंसर, आप आंख मूंद के भी मारेंगे तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्लस उदय की संधि कीजिए, यानी इसकी संधि हम करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी संधि अगर हम करें तो क्या बनेगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है ई, छोटी ई जो है यहाँ पर प्लस होगा और ऊ यहाँ पर, छोटा ऊ यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर आपका यू बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्युदय हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यण संधि है, ठीक है, अभ्युदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथासंभव में कौन सा समास आपको बताना है, कौन सा समास है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब आप तुरंत ही पकड़ सकते हैं। यथासंभव अव्ययी भाव समास, यथा, आजीवन, ये सब लगा रहेगा, यथाशक्ति कुछ भी रहेगा, तो ये सब जो है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में कौन सा समास है बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो है पकड़ सकते हैं आप, यहाँ पर कर्मधारय है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है, इसमें इसका पहला पद जो है विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष्य होता है, परम और ईश्वर, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अध्यक्ष में यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया, बताइए। यहाँ पर अधि जो है उपसर्ग है, तो अधि तो कहीं दिया ही नहीं है। तो देखिए जो भी, देखिए यहाँ पर अधि रहना चाहिए वाला, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उपसर्ग है, यहाँ पर विकल्प कोई भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्राम में उपसर्ग बताइए, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए यहाँ पर संग्राम जो है, तो ये सब आप जानते हैं कि म आधा रहता है, ठीक है, सम, तो सम कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सावधानी में कौन सा प्रत्यय यानी पीछे लगा होगा बताइए। सावधान
और प्लस क्या है, बड़ी ई लगा दिए हैं। तो बड़ी ई किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये आपका हो गया आंसर, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, वही वाला तरीका, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदा, फिर उसके बाद गी। तो यहाँ पर जो है बड़ी की मात्रा गी यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर जिंदग तो कुछ होता नहीं है, तो जिंदा, जिंदा प्लस गी लगाएंगे, ठीक है, तो जिंदगी होगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है, बताइए। तत्सम शब्द आपको बताना है। देखिए प्रिय जो है ना, ये तत्सम है। तत्सम मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत का ज्यों का त्यों, बाकी तद्भव जो रहता है वो जो है थोड़ा सा उसका अलग स्वरूप हो गया रहता है, हिंदी जैसा हो गया रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा तत्सम, प्रिय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अब वचन है ही, शलाका है ही, फिर उसके बाद जो है तिक्त भी है, चार जो है ये नहीं है, ठीक है, चार जो है ये आपका नहीं है तत्सम, ये हिंदी वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है, कौन सा शब्द है जो कि विदेशज है, बताइए कौन सा शब्द है जो कि विदेशज है। जो रिक्शा सुने ना, ये रिक्शा जो है ये है जापान का भाषा का, ठीक है, रिक्शा जो है जापान के भाषा से लिया गया, ये जो है विदेशज है। बाकी जो जूता है या फिर तेंदुआ है देशज है ये, और नौ जो है तत्सम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय जो है ये कौन सी संज्ञा है, बताइए। जिन लोगों को याद है गाय जो है कौन सी संज्ञा है, तो गाय जो है ग्रुप की बात कर रही है, जाति की बात कर रही है, जाति की, ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी, गाय एक जाति है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा है, बताइए। देखिए बीमारी जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली नाम है, मोहन ये भी आपका जो है नाम है, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया, लड़का जो है ये जातिवाचक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में जो है सर्वनामों की संख्या आपको याद रखना चाहिए, तो बताइए कितने सर्वनाम हैं। तो हिंदी में कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी नहीं बताता है। 11 सर्वनाम है, 11, ठीक है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, याद रखिएगा। कुछ मैं लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, तो आप सिर्फ जो बोल रहा हूँ वही याद रखिए। कौन, क्या, ये सब जो है आपके सर्वनाम में 11 ठो, याद रखिएगा। तो दोस्तों देखिए ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 40 क्वेश्चन में से, यानी 20 नंबर सेट में, प्रैक्टिस सेट में से कितने सारे क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ सही जवाब दिया है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और 19 जो सेट है वो नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।